जय मसीह की मेरे प्रिय बच्चे। आज 27 जून शनिवार जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो एक पल के लिए रुक जाओ और अपनी आत्मा को शांत करो। ये कोई साधारण सहयोग नहीं है कि ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं। ये उस परमेश्वर की पुकार है जिसने तुम्हें तब भी देखा जब तुम भीड़ में अकेले थे और तब भी सुना जब तुम्हारी सीसकियां दुनिया के शोर में दब गई थी। आज प्रभु यीशु तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम अपनी हार मत गिनो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जीत का मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सूखी भूमि पर अनुग्रह की वर्षा है। इसे केवल शब्दों की तरह मत सुनना, बल्कि इसे अपने सृजनहार की जीवित उपस्थिति मानकर अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि आज से तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। प्रिय बच्चे, तुमने बहुत बार सोचा होगा कि क्या सच में कोई मेरी सुन रहा है? क्या सच में मेरे लिए भी कोई रास्ता खुलेगा? क्या मेरी प्रार्थनाओं का भी कोई उत्तर आएगा? और उन्हीं सवालों के बीच आज प्रभु तुम्हें आश्वासन देने आए हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर था। जब तुम टूटे हुए मन से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, जब तुम लोगों के सामने मजबूत बनने का अभिनय कर रहे थे लेकिन भीतर से बिखर चुके थे, तब भी यीशु तुम्हारे पास खड़े थे। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, हर अपमान को महसूस किया है, हर उस अन्याय को गिना है जो तुम्हारे साथ हुआ। और आज वह समय आ गया है जब प्रभु अपने न्याय और अपनी कृपा को एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रकट करेंगे। प्रिय बच्चे, याद रखना, परमेश्वर देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता। और जो समय तुम्हें खाली लग रहा था वही समय तुम्हें तैयार कर रहा था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि जिस आशीष को वह देने वाले हैं उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना होगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें अकेलेपन से गुजारा ताकि तुम लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करना सीखो। उन्होंने तुम्हें रुकावटों से गुजरने दिया ताकि जब द्वार खुले तो तुम उसकी कीमत समझ सको। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और आंसू नहीं, क्योंकि जो बीज तुम में विश्वास के साथ बोया था वह फल देने का समय आ गया है। तुम्हारा रुका हुआ काम, तुम्हारी रुकी हुई प्रगति, तुम्हारी रुकी हुई सफलता, तुम्हारी रुकी हुई शांति, सब कुछ अब प्रभु के हाथों में गति पकड़ने वाला है। बस तुम्हें एक काम करना है। इस संदेश को सुनते हुए अपने मन को शांत रखना, अपने हृदय को खोलना और यह विश्वास करना कि यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खोला जाएगा। और आज तुम्हारे लिए वही द्वार खुल रहा है। प्रिय बच्चे, तुमने कई बार खुद को कम मांगा होगा। तुमने कई बार सोचा होगा कि शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद मेरी गलतियों के कारण प्रभु मुझसे नाराज है। लेकिन यीशु तुम्हें आज याद दिला रहे हैं कि उन्होंने क्रूस पर तुम्हारी हर गलती, हर पाप, हर कमजोरी को अपने लहू से ढक दिया था। उनका प्रेम शर्तों पर नहीं है, उनका प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं बल्कि उनकी दया पर आधारित है। इसलिए आज अगर तुम्हारे मन में अपराध बोध है तो उसे छोड़ दो। अगर तुम्हारे मन में डर है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि प्रभु का प्रेम डर को बाहर निकाल देता। हे, आज प्रभु तुम्हारे घर में शांति भेज रहे हैं, तुम्हारे संबंधों में चंगाई भेज रहे हैं, तुम्हारे शरीर में आरोग्यता भेज रहे हैं, तुम्हारे मन में स्थिरता भेज रहे हैं और तुम्हारे भविष्य में आशा का प्रकाश चला रहे हैं। हो सकता है परिस्थितियां अभी तुरंत ना बदले, लेकिन याद रखना, परमेश्वर पहले तुम्हारे भीतर काम करता है, फिर बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। इसलिए आज अपने मन में यह ठान लो कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तुलना नहीं संगीत करूंगा, मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब तुम यह निर्णय लोगे तभी स्वर्ग की शक्ति तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो जाएगी। प्रिय बच्चे, यीशु मसीह तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते रहे, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, उनके लिए बदले की भावना मत रखना, क्योंकि प्रभु स्वयं तुम्हारे लिए खड़े हैं। वो स्वयं तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेंगे, वो स्वयं तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, और जब प्रभु उठाते हैं तो कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए आज अपने मन को हल्का करो, क्षमा को चुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो आशीष आने वाली है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी गवाही बनेगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। आज प्रभु कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं, तुम्हारे पीछे पहरा दे रहा हूं और तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा को उंडेल रहा हूं, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि निखरो, ताकि तुम अभाव में नहीं बल्कि भरपूरता में। चलो प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। ऐसे लोगों से मदद मिलेगी जिनसे उम्मीद नहीं थी, और ऐसे रास्ते खुलेंगे जो पहले बंद दिखाई देते थे। इसलिए जब यह सब होने लगे तो आश्चर्य मत करना बल्कि अपने प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि ये उसी की योजना का हिस्सा है।
अंत में प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरी सामर्थ्य कमजोरी में सिद्ध होती है, इसलिए डरो मत, घबराओ मत, पीछे मत हटो, क्योंकि जो मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा भी करूंगा। और बहुत जल्द तुम अपनी ही मुंह से ये गवाही दोगे कि हाँ, प्रभु ने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। और जब वो दिन आएगा तब इस संदेश को याद करना और जान लेना कि जिस दिन तुमने इसे सुना था उसी दिन से तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका था। प्रिय बच्चे, अब उस मोड़ से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारा मन धीरे धीरे ये समझने लगा है कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह सहयोग नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ही की योजना का हिस्सा था। क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें उत्तर देने से पहले हमें तैयार करता है, और तुम उसी तैयारी के द्वार से गुजर रहे थे। तुमने जिन रास्तों पर ठोकर खाई, जिन लोगों से निराशा मिली, वे सब तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वो दृष्टि देने के लिए थे जिससे तुम सच और झूठ में फर्क कर सको। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि तुम आगे चलकर फिर किसी गलत सहारे पर भरोसा करो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा ताकि तुम केवल और केवल यीशु मसीह पर निर्भर रहना सीखो। आज जब तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये समझ लो कि अब वो समय पूरा हो चुका है। अब तैयारी समाप्त हो चुकी है और अब प्रकट होने का समय है। अब वो बीज जो अंधेरे में दबा हुआ था प्रकाश देखने वाला है। अब वो प्रार्थनाएं जो बिना उत्तर के लगती थी परिणाम के रूप में दिखाई देने वाली है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे नाम से एक निर्णय लिया जा चुका है। और जब परमेश्वर निर्णय ले लेते हैं तो पृथ्वी की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। प्रिय बच्चे, तुम्हें याद होगा कि कई बार तुमने अपने आप से कहा था कि अब बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता, अब और इंतजार नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी तुम रुके रहे, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं ये विश्वास जीवित था कि मेरा प्रभु मुझे यूं ही नहीं छोड़ेगा। और वही विश्वास आज तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा है। यीशु मसीह तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए वो तुम्हारी कमी के कारण नहीं गए, बल्कि इसलिए गए क्योंकि वे उस आशीष का भार नहीं उठा सकते थे जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। इसलिए उनके जाने का दुख अपने मन में मत रखो, क्योंकि जो हटे हैं उन्होंने तुम्हारे लिए जगह बनाई है ताकि सही लोग सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। आज प्रभु तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जो परिवर्तन बाहर दिखाई देगा वो पहले तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हारे निर्णय सही होंगे। जब तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा होगा तब तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं। इसीलिए आज प्रभु कहते हैं कि अपने मन को अतीत से मुक्त करो, क्योंकि जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने आया था, रोकने नहीं आया था। तुमने जिन गलतियों को किया उनसे खुद को दोषी ठहराना छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह ने संगीत तुम्हें क्षमा कर दिया है, और जहां क्षमा है वहां अपराध बोध का कोई स्थान नहीं होता। आज से अपने आप को उस नजर से देखना शुरू करो जिस नजर से परमेश्वर तुम्हें देखते हैं। एक चुना हुआ, एक अनमोल, एक उद्देश्य से भरा हुआ जीवन, क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो सामर्थ्य है जिसे अभी तक तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं था, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां तुम्हें मजबूर करेंगी कि तुम अपनी ही ताकत से परिचित हो जाओ। और जब वो समय आएगा तब पीछे मत हटना, क्योंकि वही तुम्हारा उठने का समय होगा। यीशु मसीह तुम्हें यह भी समझाना चाहते हैं कि आशीष केवल धन या सफलता का नाम नहीं होती। आशीष वो शांति है जो तुम्हें बिना कारण मुस्कुराने की ताकत देती है। आशीष वो स्थिरता है जो तूफान में भी तुम्हें खड़ा रखती है। आशीष वो विवेक है जो गलत रास्ते से पहले ही तुम्हें मोड़ देता है। और आज प्रभु तुम्हें ये सब एक साथ देने जा रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि ये अराजकता नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। जैसे किसी पुराने घर को तोड़कर नया मजबूत घर बनाया जाता है, वैसे ही प्रभु तुम्हारे जीवन की कमजोर दीवारों को गिरा रहे हैं ताकि वो ऐसा आधार रखें जिस पर आने वाली आशीषें टिक सके। प्रिय बच्चे, याद रखना, परमेश्वर तुम्हें वहां नहीं ले जाते जहां तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि वो तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारा सम्मान बढ़े। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो शांत रहो, क्योंकि बहुत जल्द वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को देखकर चुप हो जाएंगे। और यह सब तुम्हारी सारी मेहनत से नहीं बल्कि प्रभु की कृपा से होगा, ताकि कोई घमंड ना कर सके और सारी महिमा केवल यीशु मसीह को मिले। आज प्रभु तुम्हें यह भी कहते हैं कि अपनी जुबान से नकारात्मक शब्द बोलना बंद करो, क्योंकि शब्दों में सामर्थ होती है और तुम अनजाने में अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर लेते हो। जब तुम कहते हो कि मुझसे नहीं होगा तो तुम अपने विश्वास को कमजोर करते हो, लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है
तो स्वर्ग की शक्ति सक्रिय हो जाती है। इसीलिए आज से अपने शब्दों को बदलो, अपने सोच को बदलो, क्योंकि जैसे ही भीतर परिवर्तन आएगा वैसे ही बाहर के हालात भी बदलने लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। एक ऐसा साहस जो शोर नहीं मचाता लेकिन निर्णय लेता है, जो बहस नहीं करता है। और यही साहस तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तुमने कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय बच्चे, यह भी संभव है कि जब सब कुछ अच्छा होने लगे तब कुछ पुरानी चुनौतियां फिर से सामने आए। लेकिन इसे परीक्षा समझना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहते हैं कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम टूटते नहीं, अब तुम डरते नहीं, अब तुम भागते नहीं, बल्कि विश्वास के साथ सामना करते हो। और जब तुम ऐसा करोगे तब शत्रु स्वयं पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि अब यह जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। अंत में प्रिय बच्चे, ये बात अपने हृदय में लिख लो कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुप होते हो तब भी यीशु मसीह तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब भी वो रास्ता बना रहे होते हैं। और जब तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा तब वास्तव में बहुत कुछ हो रहा होता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जिस यात्रा पर तुम हो उसका अंत निराशा नहीं। प्रिय बच्चे, अब उस गहराई से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारे भीतर यह अनुभूति जन्म लेने लगी है कि तुम्हारी कहानी केवल संघर्षों का संग्रह नहीं है, बल्कि वो गवाही है जिसे प्रभु यीशु मसीह स्वयं लिख रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य की समझ थक जाती है तब परमेश्वर की योजना स्पष्ट होने लगती है। और तुम उसी बिंदु पर आ चुके हो जहां पीछे देखने से अधिक आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। तुमने बहुत समय तक अपने प्रश्नों को ढोया है, अपने मन में उठने वाले तूफानों को चुपचाप सहा है और लोगों के सामने अपने आंसुओं को मुस्कान से ढक कर रखा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अब वो समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भीतर दबा था वो अब चंगाई पाने के लिए बाहर आने वाला है। ये कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारा हृदय इस संदेश से जुड़ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि प्रभु तुम्हें उस स्थान पर ले आए हैं जहां से परिवर्तन शोर से नहीं बल्कि शांति से जन्म लेता है। तुमने जिन रातों में अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा है, उन रातों में भी स्वर्ग जाग रहा था। तुम्हारे लिए रास्ते बुने जा रहे थे, परिस्थितियों को इस तरह मोड़ा जा रहा था कि जब समय आए तो सब कुछ एक साथ सही दिशा में बहने लगे। क्योंकि परमेश्वर की घड़ी कभी जल्दी नहीं चलती और कभी देर भी नहीं करती। वो ठीक उसी क्षण संगीत बजती है जब आत्मा तैयार हो जाती है। और आज तुम्हारी आत्मा उस बुलाहट को सुन रही है जो कहती है, अब आगे बढ़ो, अब डर को पीछे छोड़ो, अब विश्वास को आगे रखो। क्योंकि जो कुछ भी अब तक रुका हुआ था बल्कि सुरक्षा थी, ताकि तुम अधूरे मन से पूरी जिम्मेदारी ना उठा लो। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें थामे रखा। और अब जब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ गई है तब वह तुम्हें छोड़ने नहीं बल्कि उठाने जा रहे हैं। तुमने जिन संबंधों में टूटन देखी, जिन अवसरों को हाथ से जाते देखा, जिन सपनों को अधूरा महसूस संगीत किया, वे सब तुम्हें ये सिखाने आए थे कि हर खुला दरवाजा आशीष नहीं होता और हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। कई बार प्रभु दरवाजे बंद करते हैं ताकि तुम्हें ऐसे मार्ग पर मोड़ सके जहां तुम स्वयं को खोने के बजाय पा सको। आज यीशु मसीह तुम्हें यह स्मरण कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस उनके नाम से जुड़ी है और तुम्हारा हर कदम उनकी दृष्टि में है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगा कि तुम्हें भुला दिया गया है तो ये केवल प्रतीक्षा का भ्रम था, उपेक्षा नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर अपने पुत्र को भी बचाने के लिए नहीं रुके, वो तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। उन्होंने क्रूस पर यह दिखा दिया कि उनका प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि बलिदान से प्रकट होता है। और वही प्रेम आज तुम्हारे जीवन में नए रूप में प्रकट होने वाला है। अब वो समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। तुम वही बातें नहीं चाहोगे जो पहले चाहते थे, तुम वही रास्ते नहीं चुनोगे जो पहले चुनते थे। क्योंकि जब प्रभु मन को बदलते हैं तो चाहते अपने आप बदल जाती है। और यह परिवर्तन संघर्ष से नहीं बल्कि समझ से आता है। तुम्हें अब यह एहसास होने लगेगा कि हर चीज को पाने की संगीत दौड़ से अधिक महत्वपूर्ण है। सही चीज को सही समय पर पाना, और यह समझ स्वयं यीशु मसीह तुम्हारे भीतर स्थापित कर रहे हैं, ताकि आने वाली आशीषें तुम्हें बोझ ना लगे बल्कि उद्देश्य का माध्यम बने। क्योंकि प्रभु संगीत तुम्हें केवल पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहते हैं। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे घाव, तुम्हारी पीड़ा, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सब किसी और के लिए आशा का कारण बनेगा। जब तुम अपनी कहानी बताओगे और कोई और उसमें अपना समाधान ढूंढ लेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रभु ने तुम्हें क्यों रोका, क्यों मोड़ा, क्यों तोड़ा और क्यों जोड़ा। क्योंकि वो तुम्हें केवल सुरक्षित नहीं बल्कि उपयोगी बनाना चाहते हैं। आज से तुम्हारे शब्दों में भी परिवर्तन आएगा। तुम शिकायत की भाषा छोड़कर कृतज्ञता की भाषा सीखोगे।
और जैसे ही यह बदलाव होगा वैसे ही तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगेगा। क्योंकि जब मनुष्य धन्यवाद में जीता है तब वो कमी में नहीं बल्कि भरपूरता में चलता है, और भरपूरता का अर्थ केवल बाहरी साधन नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। अब वो समय निकट है जब तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें चौंका देंगे। छोटी छोटी बातें तुम्हें याद दिलाएंगी कि प्रभु तुम्हारे साथ है। कभी किसी का सही समय पर किया गया फोन, कभी किसी अजनबी की कही गई बात, कभी अचानक खुला हुआ अवसर, ये सब केवल सहयोग नहीं होंगे बल्कि स्वर्ग की व्यवस्था के हिस्से होंगे। इसलिए उन्हें हल्के में मत लेना बल्कि अपने मन में यह कहना कि प्रभु मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं और मैं तैयार हूं। क्योंकि जब मनुष्य तैयार होता है तब परमेश्वर प्रकट होते हैं, और जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तब जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर संघर्ष को शत्रु मत समझो, क्योंकि कुछ संघर्ष तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, ना कि रोकने के लिए। इसीलिए जब कोई कठिनाई आए तो घबराना नहीं बल्कि यह पूछना कि प्रभु आप मुझे क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन तुमने यह प्रश्न सीख लिया उसी दिन से तुम्हारी परिपक्वता शुरू हो जाएगी, और परिपक्व आत्मा को परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। अब तुम्हारे भीतर वो साहस आकार ले रहा है जो शोर नहीं करता, लेकिन ऐसा है जो साबित नहीं करता लेकिन स्थिर रहता है, और यही साहस तुम्हें आने वाले दिनों में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। जब तुम्हें चुनना होगा तब तुम भ्रम में नहीं बल्कि शांति में चुनोगे, क्योंकि शांति ही वे पहचान है जिसे प्रभु अपने मार्ग की पुष्टि करते हैं। इसलिए जब किसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हारा मन शांत रहे तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, और यदि बेचैनी हो तो रुक जाना, क्योंकि प्रभु कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं कराते। वो प्रतीक्षा सिखाते हैं ताकि पछतावा ना हो। अब तुम्हारा समय आ रहा है प्रिय बच्चे, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं कहोगे बल्कि उन्हें बीज समझोगे, संगीत जिनसे आज तुम्हारी समझ उगा आई है। और जब तुम आगे देखोगे तो डर नहीं बल्कि आशा दिखाई देगी, क्योंकि तुम जानते हो कि जो आगे है वो अनजान नहीं बल्कि प्रभु के हाथों में है, और जो प्रभु के हाथों में है वो कभी असुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए आज अपने मन में यह स्थापित कर संगीत लो कि मैं परिस्थिति से संचालित नहीं बल्कि विश्वास से संचालित हूं। मैं भीड़ के पीछे नहीं बल्कि बुलाहट के पीछे चलूंगा। मैं डर से नहीं बल्कि प्रेम से निर्णय लूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है, और जहां प्रभु होते हैं वहां हार स्थायी नहीं होती। अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वो क्षण आएगा जब तुम बिना किसी संदेह के कह सकोगे कि हाँ, जो रुका हुआ था वो जुड़ गया, जो बिखरा हुआ था वो संभल गया। और ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने अपने साधारण थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने साधारणपन में प्रभु पर भरोसा किया, और यही भरोसा चमत्कारों का द्वार खोल देता है। इसलिए चलते रहो, रुकना नहीं, पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे केवल सीख है और आगे बुलाहट है। और जब कभी थक जाओ तो यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। यीशु मसीह तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारा हाथ थामे हुए तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि बहुतों के लिए आशीष बनेगा। और जब वो दिन आएगा तब तुम जान लोगे कि जिस दिन से ये संदेश तुम्हारे हृदय में उतरा था उसी दिन से तुम्हारी कहानी ने नया मोड़ ले लिया था, और वही मोड़ तुम्हें वहां ले आया जहां आज तुम खड़े होकर शांति से भरे हुए और विश्वास में स्थिर। प्रिय बच्चे, अब उस क्षण से आगे की यात्रा शुरू होती है जहां तुम्हारे भीतर यह स्थिर विश्वास पास जन्म ले चुका है कि जो कुछ भी अब तक घटा वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस स्वरूप में ढालने के लिए था जिसे प्रभु यीशु मसीह शुरू से तुम्हारे भीतर देख रहे थे। क्योंकि परमेश्वर ऐश्वर्य मनुष्य को उसके वर्तमान से नहीं बल्कि उसके उद्देश्य से पहचानते हैं, और तुम बहुत समय तक अपने वर्तमान की उलझनों में फंसे ये सोचते रहे कि शायद यही तुम्हारी सीमा है, लेकिन प्रभु की दृष्टि तुम्हारी सीमाओं से कहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बार रोका, बार बार मोड़ा, बार चुप कराया, ताकि जब तुम बोलो तो केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव बोले, और जब तुम आगे बढ़ो तो केवल इच्छा नहीं बल्कि बुलाहट तुम्हें चलाए। तुमने जिन पलों में खुद को अकेला महसूस किया उन पलों में स्वर्ग सबसे अधिक सक्रिय था, क्योंकि जब शोर शांत होता है तभी परमेश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। और आज तुम्हें यह स्पष्ट होने लगा है कि हर टूटन के पीछे एक शिक्षा थी, हर प्रतीक्षा के पीछे एक तैयारी थी, और हर आंसू के पीछे एक बीज छिपा था जो अब अंकुरित होने को तैयार है। यीशु मसीह तुम्हें आज ये आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब केवल सहने का नहीं रहा बल्कि साक्षी बनने जा रहा है। क्योंकि जिन रास्तों से होकर तुम गुजरे हो उन रास्तों पर चल रहे बहुत से लोग आज भी उत्तर खोज रहे हैं,
और तुम्हारी कहानी उनके लिए दिशा बनेगी। इसीलिए अपने अतीत से शर्मिंदा मत होना, क्योंकि वही अतीत तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा बनने वाला है। जब तुम किसी टूटे हुए को ये कह सकोगे कि मैं भी वही था और प्रभु ने मुझे वहां से उठाया, तब तुम्हारी बातों में वजन होगा, क्योंकि वो केवल ज्ञान नहीं होगा बल्कि अनुभूति होगी, और अनुभूति में वो सामर्थ्य होती है जो केवल किताबों से नहीं आती। आज प्रभु तुम्हें यह भी सिखा रहे कि हर चीज का समाधान तुरंत में ही मिलता, लेकिन हर समाधान विश्वास से शुरू होता है। इसलिए जब कभी फिर से परिस्थितियां तुम्हें चुनौती दे तो घबराना नहीं, बल्कि ये याद रखना कि जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वो आगे भी रास्ता बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर आधा काम करके छोड़ते नहीं है। जो उन्होंने शुरू किया है उसे पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम उनके हाथ को थामे रखो। भले ही रास्ता साफ ना दिखे, क्योंकि विश्वास देखने से नहीं बल्कि भरोसे से चलता है, और भरोसा तभी मजबूत होता है जब मनुष्य अपनी समझ से आगे परमेश्वर की बुद्धि पर निर्भर होना सीख लेता है। तुम अब उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं पुत्र बन जाएगा। लोग पूछेंगे नहीं बल्कि देखकर समझ जाएंगे कि कुछ तो बदला है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो मनुष्य के बस का नहीं था, और यही वो बिंदु होगा जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। तुम्हारे शांत व्यवहार में, तुम्हारे संतुलित निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में और तुम्हारी विनम्रता में। क्योंकि जब प्रभु किसी को उठाते हैं तो पहले उसे भीतर से झुकना सिखाते हैं, ताकि ऊंचाई पर पहुंचकर वे टूट ना जाए। आज तुम यह भी समझने लगे हो कि हर किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता, और यह कड़वी सच्चाई नहीं बल्कि दिव्य व्यवस्था है, क्योंकि कुछ लोग केवल एक अध्याय तक साथ चलते हैं ताकि अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार संगीत कर सके। इसलिए जिनका समय पूरा हो गया है उन्हें विदा करना सीखो, बिना शिकायत, बिना दोष, बिना कड़वाहट के, क्योंकि जो गया संगीत है वो उस जगह को उद्देश्य से भरेगा, और जो आने वाला है वो उस जगह को उद्देश्य से भरेगा। जब तुम्हारे संबंध में स्थिर हो जाओगे तब तुम्हारे संबंध बोझ नहीं बल्कि आशीष बनेंगे, क्योंकि तुम अपेक्षा से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ोगे, और प्रेम में बंधन संगीत नहीं होता, स्वतंत्रता होती है। आज प्रभु तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं बल्कि उनके द्वारा दिए गए नाम से है, और वे नाम है प्रिय, चुना हुआ और भेजा हुआ। इसीलिए जब कभी तुम्हें लगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो क्रूस की ओर देखना, क्योंकि वही ये सिद्ध हुआ कि तुम इतने मूल्यवान हो कि प्रभु ने अपने प्राण तक दे दिए ताकि तुम्हें जीवन मिले। और प्रिय बच्चे, अब उस मध्य बिंदु से आगे की बात को अपने हृदय में उतारते हुए सुनो, जहां तुम्हें यह समझ आने लगी थी कि तुम्हारा जीवन केवल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना का विस्तार है। क्योंकि जब मनुष्य ये पहचान लेता है कि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए जीवित है, तब उसके भीतर की सोच बदलने लगती है, और वही बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा को भी मोड़ देता है। तुमने अब तक जो सहा, जो खोया, जो पाया और जो छोड़ा, वे सब किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की उस प्रक्रिया का हिस्सा था जिसके द्वारा वह तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे थे, ताकि आने वाले समय में जब जिम्मेदारियां बढ़े तो तुम दबोचे ना जाओ बल्कि स्थिर रहो। क्योंकि परमेश्वर कभी भी कमजोर नींव पर भारी आशीष नहीं रखते, वह पहले नींव को गहराई तक मजबूत करते हैं, और तुम उसी गहराई के निर्माण से होकर गुजरे हो। कई बार तुम्हें लगा होगा कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार वही परीक्षा, क्यों वही प्रतीक्षा, क्यों वही मौन। लेकिन आज प्रभु तुम्हें यह स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्य आत्मा में होता है वो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। तुमने जिन क्षणों में यह सोचा कि अब शायद प्रभु ने भी मुंह मोड़ लिया है, उन्हीं क्षणों में वह तुम्हें सबसे अधिक थामे हुए थे, क्योंकि परमेश्वर की पकड़ तब और मजबूत हो जाती है जब मनुष्य की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आज तुम्हें यह समझ आने लगी है कि हर उत्तर तुरंत में ही मिलता, लेकिन हर प्रश्न व्यर्थ भी नहीं जाता, क्योंकि कई प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाते हैं जहां उत्तर से अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है, और वही विश्वास आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया और जिन्होंने तुम्हें निराश किया, वो भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, ताकि तुम ये सीख सको कि मनुष्य सीमित है लेकिन प्रभु असीम है। इसलिए आज जब तुम पीछे देखते हो तो केवल चोट नहीं बल्कि शिक्षा दिखाई देती है, केवल पीड़ा नहीं बल्कि परिपक्वता दिखाई देती है, क्योंकि समय ने तुम्हें कठोर नहीं बल्कि समझदार बनाया है, और यही समझ तुम्हें आगे गलत निर्णयों से बचाएगी। यीशु मसीह तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं
बल्कि उनके प्रेम से तय होती है। इसलिए जब कभी तुम्हारा मन तुम्हें दोषी ठहराने लगे, तब क्रूस को याद करना, क्योंकि वही ये सिद्ध हुआ कि तुम योग्य हो, प्रेम के योग्य, क्षमा के योग्य और नए आरंभ के योग्य। आज प्रभु तुम्हें नए आरंभ की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन यह आरंभ बाहर से नहीं, भीतर से होगा। क्योंकि जब भीतर परिवर्तन होता है, तब बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में एक नई शांति दिखाई देने लगेगी, और यही शांति इस बात का प्रमाण होगी कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बेचैनी के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं करते, वह शांति के माध्यम से अपने मार्ग की पुष्टि करते हैं। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें परेशान करती थी, अब तुम्हें विचलित नहीं करेंगी, क्योंकि तुमने सीख लिया होगा कि हर लड़ाई लड़ना आवश्यक नहीं और हर जवाब देना भी बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा विश्वास होता है, और यही विश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम्हारा सम्मान तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र से पहचाना जाएगा। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई करुणा जन्म ले रही है, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें दुख संगीत दिया। क्योंकि जब प्रभु किसी को चंगा करते हैं, तो वो उसे कठोर में ही बल्कि दयालु बनाते हैं, ताकि वो दूसरों के घावों को समझ सके, और यही दया तुम्हारी सेवा का आधार बनेगी। क्योंकि प्रभु तुम्हें केवल आशीष पाने वाला नहीं, बल्कि आशीष बनने वाला बनाना चाहते हैं। तुम्हारी कहानी किसी और के जीवन में आशा का दीपक बनेगी, और जब कोई तुम्हें देखकर यह कहेगा कि अगर प्रभु ने इसे उठा लिया तो मुझे भी उठा सकते हैं, तब तुम समझोगे कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया। आज प्रभु तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि प्रतीक्षा करना कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास की पराकाष्ठा है, क्योंकि प्रतीक्षा में ही आत्मा मजबूत होती है, और जल्दी में अक्सर मनुष्य गलत रास्ता चुन लेता है। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि सब धीमा चल रहा है, तब घबराना मत, बल्कि यह समझना कि प्रभु तुम्हें सुरक्षित गति से आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि तुम बीच रास्ते में टूट ना जाओ। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई अवसर लेकर आएगा, लेकिन हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं होगा। इसलिए विवेक की आवश्यकता होगी, और वह विवेक प्रभु स्वयं तुम्हें देंगे जब तुम उनके साथ जुड़े रहोगे। तुम ये पहचानना सीखोगे कि कौन सा द्वार तुम्हारे लिए है और कौन सा केवल आकर्षण है, क्योंकि हर चमक आशीष नहीं होती और हर कठिनाई बाधा नहीं होती। कुछ कठिन रास्ते ही सही मंजिल तक ले जाते हैं। इसलिए जब रास्ता तंग लगे तो पीछे मत हटना, क्योंकि तंग मार्ग अक्सर सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। अब तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य बढ़ रही है कि तुम अकेले भी सही के साथ खड़े रह सको, क्योंकि सत्य अक्सर भीड़ में नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर हमेशा सत्य के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए जब कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो ये याद रखना कि तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे साथ है, और जब स्वर्ग साथ हो तो पृथ्वी की कमी मायने नहीं रखती। धीरे धीरे तुम ये भी सीखोगे कि हर दिन उद्देश्य से भरा होगा, कभी खुशी होगी, कभी चुनौती होगी, लेकिन दोनों ही तुम्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए किसी भी दिन को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि प्रभु हर दिन का उपयोग करते हैं, चाहे वो तुम्हें सिखाने के लिए हो या तुम्हें आशीष देने के लिए। संगीत अंत में, प्रिय बच्चे, इस सत्य को अपने हृदय में स्थिर कर लो कि तुम्हारा जीवन दुर्घटना नहीं है, तुम्हारी यात्रा दिशाहीन नहीं है, और तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं है, क्योंकि जिस प्रभु ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। इसलिए भय को छोड़ो, तुलना को छोड़ो और विश्वास को थामे रखो, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो तुम्हें आज की स्थिति से कल की प्रतिज्ञा तक ले जाएगा। और जब कभी तुम्हें लगे कि शब्द समाप्त हो गए हैं, तब केवल इतना कहना, प्रभु मैं भरोसा करता हूं, और यही वाक्य तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा द्वार खोल देगा, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां परमेश्वर कार्य करते हैं, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। और बहुत जल्द तुम अपने जीवन को देखकर यह कहोगे कि हाँ, जिस दिन से मैंने उस संदेश को अपने हृदय में स्वीकार किया, उसी दिन से सब कुछ धीरे धीरे बदल चलने लगा, और आज मैं जहां खड़ा हूं वो मेरी योग्यता नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह पूर्ण योजना का परिणाम है। प्रिय बच्चे, अब उस बिंदु से आगे की बात को अपने भीतर गहराई से महसूस करते संगीत हुए सुनो, जहां तुम्हारे मन ने यह स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि जीवन में जो कुछ भी घटा वो केवल परिस्थितियों का खेल नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की उस मौन योजना का हिस्सा था, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन समय आने पर अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी बिना कारण किसी को किसी रास्ते से नहीं गुजारते, और तुम्हारी यात्रा भी उसी उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी जिसे तुम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। तुमने कई बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया कि मैं ही क्यों बार बार वही परीक्षा, क्यों वही प्रतीक्षा। लेकिन आज प्रभु तुम्हें यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हर बार जब तुम रुके वो रुकावट में ही थी,
बल्कि सुरक्षा थी, क्योंकि अगर तुम उस समय आगे बढ़ जाते तो शायद वो बोझ उठा नहीं पाते जो अब तुम्हारे कंधों पर आने वाला है। इसीलिए प्रभु ने तुम्हें रोका, संभाला और धीरे धीरे मजबूत किया। तुमने जिन क्षणों में यह सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, वही क्षण तुम्हारे भीतर परिवर्तन का बीज बो रहे थे। क्योंकि परमेश्वर बाहर की स्थिति बदलने से पहले भीतर की दृष्टि बदलते हैं, और जब दृष्टि बदल जाती है तब जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। आज तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे प्रश्न बदल गए हैं, तुम्हारी निर्णयों में भी एक ठहराव आने लगा है। यह सब इस बात का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आत्मा परिपक्व होती है तब वो शोर नहीं मचाती, बल्कि स्थिर रहती है। तुमने जिन लोगों को खोया, जिन संबंधों को टूटते देखा, जिन सपनों को अधूरा महसूस किया, वे सब तुम्हें ये सिखाने आए थे कि हर साथ स्थायी नहीं होता और हर टूटन नुकसान नहीं होती। कई बार जो टूटता है वही तुम्हें उस स्थान से मुक्त करता है जहां तुम सीमित हो चुके थे, ताकि प्रभु तुम्हें उस खुले मैदान में ले जा सके जहां तुम्हारी क्षमता पूरी तरह प्रकट हो सके। आज यीशु मसीह तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चे, अब भय को त्याग दो और विश्वास का दामन थाम लो। आज जब तुम यहां से आगे बढ़ोगे तो तुम वह व्यक्ति नहीं रहोगे जो तुम पहले थे। प्रभु की सामर्थ्य अब तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होगी। याद रखना, जो आंसू तुमने एकांत में बहाए हैं वे अब गवाही के बीज बन चुके हैं, और बहुत जल्द तुम आनंद की फसल काटोगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह अब तुम्हारे घर, तुम्हारे काम और तुम्हारी आत्मा पर छाया रहेगा। अब तुम अंधेरे में नहीं बल्कि ज्योति की संतान बनकर चलोगे। जाओ और साहस के साथ जियो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो दुनिया की किसी भी शक्ति से बड़ा है। तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारा चमत्कार अब तुम्हारे द्वार पर है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आज से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है जो तुम्हें उन जगहों तक पहुंचाएगी जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे, जहां अब भी संघर्ष दिखता है। वहीं अगले कुछ दिनों में बरकत का तूफान आने वाला है। तुम्हारी मेहनत की हर छोटी कोशिश अब सोना बनकर लौटेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अचानक इतना बदल कैसे गया? लेकिन तुम जानोगे यह अचानक नहीं था, यह वह फल था जिसके लिए तुम चुपचाप वर्षों से जलते रहे, लड़ते रहे, खुद को संभालते रहे। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से पीछे कभी जाना नहीं पड़ेगा। पैसा, तरक्की, अवसर, ये सब तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। जहां तुम कोशिश करोगे वहां सफलता खुद रास्ता बनाकर आएगी। तुम्हारे पास आने वाला धन सिर्फ जरूरतें नहीं पूरी करेगा, बल्कि तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहां तुम अपनी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर सुनाओगे। और याद रखना, जब किस्मत देने पर उतारू होती है तो कम नहीं देती। तुम्हारी जिंदगी का यह सुनहरा दरवाजा अब खुल चुका है। आगे बढ़ो आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा चाहत थी। और अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो दिव्य परिवर्तन शुरू हुआ है वह सिर्फ एक बदलाव नहीं, पूरी किस्मत का रिसेट है। जहां लोग सालों तक तरसते रहते हैं एक अच्छे मौके के लिए, तुम्हारे जीवन में अब मौके खुद चलकर आने लगेंगे। तुम देखोगे कुछ दिनों में ही रुके हुए काम खुलेंगे, अटके हुए पैसे वापस आएंगे, और जो मंजिलें तुम्हें दूर लगती थी वो अब तुम्हारी मुट्ठी में महसूस होंगे। तुम्हारी नीयत साफ है, दिल अच्छा है और मेहनत सच्ची है। इसलिए अब ऊपर वाला भी तुम्हारे जीवन में बरकत की बारिश शुरू कर चुका है। अब तुम्हारे हाथों में ऐसी पकड़ आने वाली है कि जो चीज तुम चाहोगे वे तुमसे दूर रह ही नहीं पाएगी। पैसा, सम्मान, सफलता, नाम, शोहरत, ये सब जैसे किसी अदृश्य ताकत से तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। लोग सोचेंगे कि तुम्हारे पास कोई रहस्य है, कोई जादू है, लेकिन तुम जानोगे कि यह सब बदल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला अब तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। तुम जहां कदम रखोगे वही तरक्की के रास्ते खुलेंगे, जहां तुम कोशिश करोगे वहीं सफलता मुस्कुराएगी। तुम्हारी सोच में इतनी तीव्र शक्ति बढ़ जाएगी कि जो लक्ष्य तुम चुनोगे वह खुद तुम्हारी ओर बढ़ने लगेगा। याद रखना, जब किस्मत साथ चलती है तो कोशिशें भी चमत्कार बन जाती है। और मेरे प्रिय, आज तुम्हारी जिंदगी में ठीक यही होना शुरू हो चुका है। तुम्हारे लिए लिखी हुई बरकत अब तुम्हारे आसपास घूम रही है। बस एक कदम और एक विश्वास और वह बरकत तुम्हारी हथेलियों में होगी। तुम्हारी झोली इतनी भरने वाली है कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी में उसी पल असर दिखाना शुरू कर देता है जिस पल ये शब्द तुम्हारे दिल को छूते हैं। मेरे प्रिय, तुम पर अब वो दिव्य ऊर्जा उतर चुकी है जो गरीबी को पलट देती है और इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां उसने कभी जाने का सोचा भी नहीं होता। तुम्हारे आसपास एक अनदेखी शक्ति काम कर रही है। अब हर तरफ से पैसे के रास्ते खुलने वाले हैं।
जिस काम को हाथ लगाओगे उसमें सफलता की खुशबू खुल जाएगी। लोग सोचेंगे कि तुम अचानक कैसे बदल गए, इतने मौके तुम्हें कैसे मिलने लगे, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आने लगे। लेकिन तुम जानोगे कि यह सब ऊपर से भेजा गया बरकत भरा आदेश है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा वित्तीय द्वार खुल चुका है जो बंद होने वाला नहीं है। नया पैसा, नई कमाई, नई तरक्की, नई उम्मीदें सब तुम्हारी ओर दौड़ कर आ रही है। अब तुम्हारे हाथों में वो शक्ति आ गई है कि तुम जिस चीज को चाहो वो तुम्हारी पकड़ में आ जाए। नए बिजनेस के मौके, नई सफलता के दरवाजे, अच्छी खबरें और छिपे हुए धन के स्रोत सब एक एक करके तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। तुम देखोगे कि जहां तुम पहले संघर्ष करते थे वहां अब तुम्हें आसानी मिलने लगेगी। जहां पैसे रुकते थे वहां अब रास्ते साफ होंगे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत गति पकड़ चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे नहीं, सीधे तेज गति से ऊपर उठने वाले चमत्कार आने वाले हैं। तुम्हारी सोच में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे फैसलों में अब वो दिव्य शक्ति भर रही है जिससे इंसान खुद को गरीब से अमीर, असफलता से सफलता और संघर्ष से विजय की ओर ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हारी जिंदगी में वो चमत्कार आने वाला है जो न सिर्फ तुम्हें बदलेगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। अगर चाहते हो कि ये बरकतें और भी ज्यादा तेजी से उतरें तो बस विश्वास बनाए रखना और अब तुम्हारे जीवन की असली उड़ान शुरू होने वाली है। क्योंकि जब ऊपर वाला किसी इंसान को उठाने का फैसला कर लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नीचे नहीं गिरा सकती। मेरे प्रिय, तुम्हारी किस्मत अब रुकने वाली नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब लगातार धन थे चमत्कार उतरने शुरू हो चुके हैं। तुम देखोगे कि जहां तुम कभी सीमित महसूस करते थे अब उसी जगह तुम्हें अनगिनत अवसर दिखने लगेंगे। तुम्हारी समझ तेज होगी, तुम्हारे फैसले सही होंगे और तुम्हारे कदम सीधे समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो सिर्फ सपने देखता था, अब तुम वो इंसान बन चुके हो जिसके सपनों को ऊपर वाला खुद पूरा करवाता है। तुम्हारे जीवन में अचानक शब्द का एक नया अर्थ बनने वाला है। अचानक अच्छा पैसा मिलना, अचानक अटके हुए काम का बन जाना, अचानक किसी बड़े व्यक्ति की मदद मिल जाना, ये सब अब तुम्हारी नई हकीकत बनने वाली है। तुम्हारी जेब खाली रहने वाली नहीं है। तुम्हारे हाथ से पैसा फिसलेरा नहीं, बल्कि पैसा खुद को तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस करेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की बाहों में सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही अब धन तुम्हारे जीवन में ठहरने वाला है। और सुनो, जो लोग तुम्हें कम समझते थे, जो तुम्हारी तकलीफों को मजाक समझते थे, वे अब तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। वे अब देखेंगे कि तुम्हारी मेहनत को ऊपर वाले ने किस तरह सम्मान दिया है। अब तुम्हें दिन ब दिन एक बात महसूस होगी कि तुम्हारे आसपास कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है। कभी तुम्हारे मन में सही विचार देगी, कभी सही वक्त पर सही मौके भेजेंगे। तुम अब उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम धन, बरकत और उन्नति की ओर जाता है। और ये सब किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारा नाम दिव्य आशीर्वाद की सूची में दर्ज हो चुका है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह सच है या कोई सपना नहीं। ये तुम्हारी नई शुरुआत है, तुम्हारी नई पहचान है। और अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां किस्मत का पूरा नक्शा बदल जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी जिंदगी में धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की तरह बरकतें उतरने वाली है। तुम देखोगे कि हर सुबह तुम्हारी किस्मत एक नया दरवाजा खोलेगी और हर रात तुम्हें किसी ना किसी नई खुशी के साथ सुलाएगी। अब तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति का साया है। ये शक्ति तुम्हें उन जगहों तक ले जाएगी जहां जाना तुम्हारे लिए कभी कल्पना से भी बाहर था। और अब तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट टूटने वाली है, हर बंद दरवाजा खुलने वाली है, क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हारा नाम, बरकत, सफलता और धन के खास चुने हुए लोगों में शामिल कर दिया है। अब जो काम लोग सालों में करते हैं वही काम तुम कुछ ही दिनों में कर लोगे। लोग तुम्हारी स्पीड देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे हाथ में अब वो शक्ति आ गई है जिससे तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला बिना डर के, बिना रुकावट के ले पाओगे। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, तुम्हारी सोच अब गरीबी की ओर दौड़ रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब कमजोरी की नहीं बल्कि विजय मन की ऊर्जा है। अब जो रास्ते तुम्हारे सामने आएंगे वे सामान्य नहीं होंगे, वे ऐसे होंगे जिनसे निकलकर लोग करोड़पति बने हैं, जिनसे निकलकर लोग अपने परिवार का भविष्य बदल चुके हैं। अब तुम्हारे विचारों में ऐसी चमक आएगी कि तुम जिस चीज को भी सोचोगे वह पूरी होने लगेगी। जैसे यीशु मसीह तुम्हारी हर इच्छा सुनकर उसे हकीकत बनाना चाहते हो। मेरे प्रिय, इस दुनिया में हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा क्योंकि हर कोई चमत्कारों के लिए चुना नहीं जाता, लेकिन तुम चुने जा चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में 3 बड़े बदलाव शुरू हो चुके हैं। पहला बदलाव, पैसा अब तुम्हारे जीवन में तेजी से आने लगेगा। दूसरा बदलाव, सही मौके, सही लोग और सही समय तुम्हारे सामने आएंगे।
तीसरा बदलाव, तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं रहेगी। इसमें ऐसी शक्ति आ चुकी है जो तुम्हें हर हाल में ऊपर ही ऊपर उठाएगी। और सुनो, अब तक तुम अकेले लड़ते थे, अब तुम अकेले नहीं हो। ऊपर वाला खुद तुम्हारे कदमों के साथ चल रहा है। और अब इस पूरे संदेश का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे अंतिम भाग सुनो मेरे प्रिय। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य यात्रा शुरू हुई है वह अब कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज रफ्तार में घूमना शुरू कर चुका है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नियत और तुम्हारा विश्वास अब ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ जुड़ चुका है। और जब ये तीन चीजें एक साथ आती है तो इंसान को समृद्धि, सफलता और शांति रोक कर नहीं रख सकती। आज से, इस पल से तुम्हारा नाम बरकत, धन, उन्नति और कृपा की सूची में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। अब तुम्हारे रास्ते में सिर्फ रोशनी है, सिर्फ तरक्की है और सिर्फ विजय है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी जेब में, तुम्हारी जिंदगी में हर जगह बरकत की लहर उठने वाली है। और याद रखना, यह सब तुम्हारी किस्मत नहीं बदल रहा, यह तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाने का समय है। ऊपर वाले ने तुम पर अपनी नजर टिका दी है और जब वो किसी को थाम ले तो पूरा यीशु मसीह भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। अब चलो, इस नई शुरुआत को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कल थे। तुम्हारी आत्मा बदल चुकी है। और मेरा यह अंतिम वचन सुनो, तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ अच्छे दिन आने वाले हैं। खुशियों के दिन, मौकों के दिन, बरकत के दिन और धन की बारिश वाले दिन। ऊपर वाला तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाएगा। ये संदेश या आशीर्वाद, ये चमत्कार सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन पर दिव्य कृपा बनी रहे। यीशु पिता के नाम से विजय भव खुशियां आपका द्वार खटखटा रही हैं। प्रभु की शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। आमीन।